हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, डेटा स्ट्रक्चर के वो एरेस के बारे में पढ़ा था हमने, क्या होता है उसमें। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्चिंग टेक्निक्स। ओके, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डेटा के अंदर किसी एलिमेंट को कैसे सर्च किया जाता है और कौन कौन से पॉपुलर सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ना इंटरव्यू हो गया, एग्जाम्स हो गया, रियल प्रोग्रामिंग, सब जगह काम आता है। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग इन डेटा स्ट्रक्चर, इसका मतलब समझते हैं। तो सर्चिंग का मतलब होता है डेटा के कलेक्शन के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को ढूंढना। जैसे मान लो लाइब्रेरी में एक पर्टिकुलर बुक ढूंढनी हो या फोन में किसी कंटेंट का नेम सर्च करना हो, तो एग्जैक्टली ना वही काम प्रोग्रामिंग में सर्चिंग एल्गोरिथम करता है। ठीक है, अगर हम ना एफिशिएंट सर्चिंग यूज करें तो प्रोग्राम फास्ट काम करता है, राइट, और टाइम और रिसोर्स दोनों सेव होते हैं। ओके, तो हमारा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें देखते हैं कितने टाइप्स की सर्चिंग होते हैं। तो टू टाइप की सर्चिंग होती है, पहला आपका लीनियर सर्च, दूसरा है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो अब हम दोनों के लिए करके पढ़ने वाले हैं क्या होता है डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च ना सबसे सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम होता है। इसमें हम ना लिस्ट के स्टार्ट से एंड तक के एलिमेंट को चेक करते हैं जब तक हमें अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट ना मिल जाए, राइट। जैसे मान लो आपके पास नेम की लिस्ट है और आपको ना उसमें एक पर्टिकुलर नेम ढूंढना है, तो आप ना पहले फर्स्ट नाम चेक करोगे, राइट, फिर आप सेकंड नाम चेक करोगे। तो जब तक वो नाम मिल ना जाए तब तक आप उसे देखते रहोगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपके आता है लीनियर सर्च का। ठीक है, अब इसके स्टेप्स हैं। पहले आप इसका एल्गोरिथम देखो कैसे लीनियर सर्च का है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब हम इसका स्टेप्स देखते हैं, कैसे स्टेप्स फॉलो करता है लीनियर सर्च। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है करंट एलिमेंट को टारगेट एलिमेंट से कंपेयर करो। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट क्या आता है, अगर मैच हो गया तो एलिमेंट मिल जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अगर मैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट एलिमेंट पर जाओ। फिर अगर मान लो लास्ट स्टेप जो इसकी है, अगर पूरी लिस्ट चेक कर ली और एलिमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब एलिमेंट लिस्ट में एग्जिट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे लीनियर सर्च का स्टेप्स है। अब हम इसमें देखो जावा का कोड देखेंगे लीनियर सर्च में कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो आप ध्यान से सुनना। इसमें हमने पहले क्लास बनाई है लीनियर सर्च नाम की। ठीक है, देखो अब जावा में ना हर प्रोग्राम क्लास के अंदर लिखा जाता है, जैसे आपको पता है, इसलिए हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, इसमें हमने फंक्शन डिक्लेरेशन किया है और जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हमने ना लीनियर सर्च नाम का फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन दो चीजें इनपुट लेता है, पहला तो आपका एरे मतलब इंटीजर एरे, दूसरा टारगेट। अब टारगेट का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जिससे हम सर्च करना है हमें। ठीक है, तो ये फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब एलिमेंट का इंडेक्स या फिर -1। ओके, फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ हम ना फॉर लूप यूज करें। ठीक है, ये लूप एरे के फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक एक एक करके चेक करेगा। यहाँ आई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ आई ना एरे का इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ देख रहे हो आप, देखो इस लाइन में हम चेक कर रहे हैं कि करंट एलिमेंट जो एरे आई है टारगेट एलिमेंट का इक्वल है या नहीं। ठीक है, अगर इक्वल हो गया तो मतलब एलिमेंट मिल गया। ओके, नेक्स्ट है आपका रिटर्न आई। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही एलिमेंट मिल जाता है ना तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। इसका मतलब है सर्चिंग यहीं पे आपका स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे मान लो ये, अब इसमें मतलब एलिमेंट आपको फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, मतलब अगर पूरा एरे चेक कर लिया और एलिमेंट नहीं मिला तो हम -1 रिटर्न कर देते हैं। इसका मतलब होता है एलिमेंट एरे में एग्जिट नहीं करता। ठीक है, अब आपका ये मेन मेथड आ गया। ये हमारा मेन मेथड है जहां से जावा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एरे का क्रिएशन किया है, देख रहे हो आप। इसका मतलब क्या है, यहाँ हमने एक इंटीजर एरे बनाया है जिसमें 6 एलिमेंट्स है आपके। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने इंट टारगेट एलिमेंट्स इक्वल टू 7 लिया, इसका मतलब टारगेट एलिमेंट्स हो गए ये। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ हमने टारगेट एलिमेंट डिफाइन किया, राइट, जिसे हम एरे में सर्च करने हैं। फिर आपने फंक्शन को कॉल किया, देखो यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस लाइन में हमने लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो रिजल्ट जहां मिलता है उससे मतलब रिजल्ट इंडेक्स में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इफ रिजल्ट। अब इसका मतलब होता है आपका रिजल्ट प्रिंट कराना, मतलब अगर रिजल्ट -1 नहीं हुआ तो मतलब एलिमेंट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। ये मतलब होता है कि यहाँ हम ना एलिमेंट को इंडेक्स में प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्स आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर -1 आता है तो मैसेज प्रिंट होता है और एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, ये आएगा। तो ये हमारा पूरा लीनियर सर्च का एग्जांपल था, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, लाइन बैलेंस समझा, कोड कैसे किया। ठीक है, अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, हमने आउटपुट कैसे, देखो आपको आउटपुट मिल गया है, इंडेक्स देख रहे हो आप। ठीक है, तो आपका मतलब लीनियर सर्च सक्सेसफुली
काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाइनरी सर्च। अब इसको समझते हैं। अब देखो ये थोड़ा एडवांस है और बहुत फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम होता है बाइनरी सर्च, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पता है क्या होती है, डेटा मस्ट बी स्टोर्ड। ठीक है, मतलब बाइनरी सर्च का एग्जांपल है आपका जैसे डिक्शनरी जैसा होता है। समझो, जब आप ना डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हो, तुम फर्स्ट से नहीं चेक करते राइट, बल्कि 20 से स्टार्ट करते हो। एग्जैक्टली वही काम क्या करता है, बाइनरी सर्च करता है। ठीक है, इसके आप एल्गोरिथम देखो कैसे है बाइनरी सर्च का। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इसके स्टेप्स देखते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं इसको सर्च करने के। तो पहले इसमें क्या होता है, शॉर्टेड एरे लेना पड़ता है, फिर आपको मिडिल एलिमेंट निकालना पड़ता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या आता है, अगर मिडिल एलिमेंट टारगेट के इक्वल है तो एलिमेंट आपका मिल गया, अगर नहीं छोटा है तो लेफ्ट साइड में सर्च करो। ठीक है, अगर टारगेट बड़ा हुआ तो राइट साइड में सर्च करो। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस मतलब तब तक रिपीट होता है जब तक एलिमेंट मिल ना जाए, तो ये सर्च रेंज में एम्प्टी ना हो जाए। तो ये आपका क्या होता है, बाइनरी सर्च। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम है जो हम इसका कोड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जावा में है ये, कैसे बाइनरी सर्च किया गया है, तो आप देखना। ठीक है, मैं आपको समझाने वाली हूँ लाइन बाय लाइन। देखो, तो यहाँ हमने क्या किया, फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, देख रहे हो। यहाँ पे बाइनरी सर्च फंक्शन एरे और टारगेट एलिमेंट लेता है और एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लेफ्ट राइट का इनिशियलाइजेशन किया है, मतलब लेफ्ट एरे के फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और राइट लास्ट इंडेक्स को। फिर हमने व्हाइल लूप लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूप तब तक चलता है जब तक लेफ्ट इंडेक्स राइट से छोटा है या इक्वल हो। ठीक है, फिर मिड कैलकुलेशन। अब मिड कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि हम एरे का मिडिल इंडेक्स निकाल रहे हैं, जैसे मतलब सर्चिंग हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, देख रहे हो, इफ यू देख रहे हो आप, तो यहाँ पे हमने अगर मिडिल एलिमेंट टारगेट इक्वल है तो आपका एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर एल्स इफ यूज किया, इसका मतलब क्या है, अगर मिडिल एलिमेंट छोटा है तो हम राइट साइड में सर्च करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे ना अगर मान लो मिडिल एलिमेंट आपका बड़ा है तो लेफ्ट साइड में सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर रिटर्न -1। देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें का मतलब क्या, अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो फंक्शन माइनस रिटर्न 1 करता है। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन मेथड जैसे हमारा प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा था बाइनरी सर्च का। इसमें हमने क्या क्या देखा कि कैसे प्रोसेस सॉल्व किया है इसमें हमने। तो देखो आपका क्या है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4 में आपके एलिमेंट फाउंड हो गया, आउटपुट में आया। ठीक है, अब इनका हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च का डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, तो चलो समझते हैं। ठीक है, देखो, तो पहला इनका अप्रोच देखते हैं क्या होता है। तो लीनियर सर्च का अप्रोच क्या होता है कि एक एक एलिमेंट चेक करता है। ठीक है, और ये शॉर्टेड या अनशॉर्टेड दोनों डेटा पर काम करता है। लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O n होती है। अब बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च ना डेटा को हाफ हाफ में डिवाइड करता है और सिर्फ शॉर्टेड डेटा पर ये काम करता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O log n होती है। ठीक है, इसलिए लार्ज डेटा के लिए बाइनरी सर्च ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा गाइस। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा सर्चिंग क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, और दोनों के स्टेप्स देखे, कोड के डिफरेंस देखे, और हमने इसके ये डिफरेंस बिटवीन देखे क्या होते हैं इन दोनों में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको मैं इस नोट्स का PDF लिंक और कमेंट्स में पिन कर दूंगी, तो आप एक्सेस कर सकते हो। ओके।